अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह जी, नया थिएटर भोपाल के निर्देशक श्री रामचंद्र सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री सीताराम सिंह जी एवं संजीत चक्रवर्ती जी को दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान करें। बस अब हमारी शादी का दिन करीब खींचा चला जा रहा है। खुशी के 4 दिन आसमान पर एक नए चांद को जन्म देंगे, लेकिन ये पुराना चांद घटने में कितनी देर लगा रहा है। इसने मेरी ख्वाहिशात को कुछ इस तरह से रोक रखा है जैसे एक सौतेली माँ या कोई रईस बेवा किसी नौजवान की मिलाद पर पाबंदी लगा दे। 4 दिन तेजी से रात में डूब जाएंगे, 4 रातें तेजी से स्वप्न बन जाएंगी और उसके बाद एक नया चांद चांदी की कमान बनकर आसमान पर छलक आएगा और हमारी खुशियों पर सदारत करेगा। फिलोस्टेट जी, जाओ एथेंस के नौजवानों को उत्सव की तैयारी के लिए उभारो, खुशियों और उमंगों को उनके दिलों में जगाओ, क्योंकि खुशी की इस महफिल में उदास चेहरों को कोई दखल नहीं। जी हिप्पोलाइटा, मैंने तलवार के बल पर तेरा दिल जीता और तेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए तुझे सदमे पहुंचाए, लेकिन तुझे शादी में किसी और रंग में करूंगा, शान और शौकत के साथ, एहसास कामरानी के साथ, मसरत और खुशियों के साथ। आदमी के नाम लेके पुकार, तब तोला पता लगी कौन आए कौन नहीं आए। तो अपन कास्ट के लिस्ट पहले देख ले रहा। ये दे, ये मोल लिस्ट है। ए माँ, एक कलाकार के नाम लिखा है जेन ला पूरे एथेंस शहर में बड़े मुश्किल से खोज के पहुंचाए हन। यही मैंने हमारे नाटक में पाठ करी जेला ड्यूक और डेचस के ब्याह के अवसर पे शाम के समय में पेश करना है। क्वीन भाई, तो सबसे पहले नाटक के विषय के बारे में बता दे, ओकर बाद कलाकार बन के नाम पढ़ दे, ऐसा में तोर पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है भैया, हो
हमारे नाटक का नाम ला सुन ले रहो। बताइए। शीर्षक है बहुत दुखांत भी और इसमें ये देखा मछली बाजार लगा रखा है। शीर्षक है बहुत दुखांत कॉमेडी उर्फ प्रेमस और थिस्बी के बहुत कठोर मौत। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा क्विज भाई, अब तय अपन लिस्ट देख देख के एक एक कलाकार के नाम में अलग अलग पुकार। भैया हो तुम्हारे कहीं छतरा जाओ। चल चल। अरे मूड में चढ़ बैठो, लाइन से खड़ा हो जाओ। मैं नाम ले बताऊं, तुमन जवाब देऊं। निक बॉटम जुलाहा। रेडी, मोर पाठ ल पढ़ दे आगू बढ़। निक बॉटम तोला प्रेमस के पाठ करे बरे। ये प्रेमस कौन है? प्रेमी है कि अत्याचारी है? प्रेमी है जोन हाँ बहुत बहादुरी से अपन प्रेमी के सेती अपन आपला मार डार थे। ऐसा पाठ ठीक से करे बर एक कनिक आंसू लाए बर पढ़ी। अगर मैं ये पाठ ल करूं तो ऑडियंस थोड़ा संभल के बैठे, काबर के दर्शक गण के रोवई के कोई ठिकाना नहीं रहू। मैं ऐसा रोवई रहूं कि तूफान खड़ा कर दे। फिर हाँ मोर असल कमाल है अत्याचार। मोला एक कनी रावण नहीं तो कंस के पाठ ल करन दे, नहीं तो एक शेर के जबरल फाड़न दे, मैं सब कुछ फाड़ फूड़ के रख दूं। घर से सब जन भागे, तो पीछे 10 लागे, ऐसी कला हूँ मैं शंकर के पुजारी, सूरज मेरी सवारी, घर घर सब नर नारी, ऐसी कला हूँ मैं, ऐसी कला हूँ मैं। देखे एक कनिक वीर रस में रही भाई गए ते दूसर कलाकार के नाम ला पुकार। ये रावण के अंदाज रही, एक अत्याचारी के अंदाज, प्रेमी के सिंगार रस वाले अंदाज, एक कली रोई वाले अंदाज में होते। फ्रांसिस फ्लूट लोहार। मैं हाजिर हूँ क्वींस दादा। फ्लूट तोला थिस्बिला संभाले बारे। दादा थिस्वी कौन है? ए राणा प्रतापसन घुमक्कर सरदार है जी। थिस्बी लड़के का नाम है जेकर से पिरमसला प्रेम करे बारे। ईमान से क्वींस दादा, मैं लड़की के पाठ नहीं कर सकता हूँ। ए देखना मोर दाढ़ी के बाल निकले बर धर ले। अरे वो एक के बात है, तोला मुखोटा पहर के पाठ करे बारे भाई के अपनी आवाज ला अच्छा बारीक बना ले। ए दे अगर मैं अपन चेहरा मुखौटा में छुपा लूं ना तो मैं थिस्विक पाठ घलो कर सकत हूं। मैं अपन आवाज ला भयानक बारीक बना लूं। थिसनी थिसनी हाय मोर प्रेमस, मोर प्रेमी, मोर राजा, मैं तो थिस्वी तोर प्रेम का। नहीं नहीं नहीं, तोला बस पिरमस के पाठ करे बारे और थिस्बी का पाठ बस फ्लूट करी। ठीक है चल आगू बढ़। रॉबिन स्टार्लिंग दर्जी। मैं हाजिर हूँ पीटर भाई। ते थिस्बी के माँ के अभिनय कर गए। आओ। टॉम स्नॉट लोअर टीना वाले कबाड़ी। हाँ क्वींस भैया। ते पिरमस के बाप हस, मैं हाँ थिस्बी के बाप। स्टंट बढ़ाई। हाँ ते हाँ बब्बर शेर की भूमिका में रही बे। ये दे अब सब पार्ट फिट हो गए। बब्बर शेर के पाठ लिखागे का? लिखागे हुई तो मोला दे दे रहा, काबर के मोला याद करे में थोड़ी देरी लगते। ते अपन पार्ट मुझे नहीं बोल सकतस, काबर के ये पार्ट में शेर के गर्जे के सिवा कुछ नहीं है। मोला बब्बर से के पाठ घलो दे दे, फिर देख लेबे ऐसा गरजाई गरज हूँ कि सुन के आदमी दंग रह जाही। ऐसा गरजाई गरज हूँ कि सुन के वो दुख चिल्ला दे, ओला एक बार और गर्दन दो, ओला एक बार और गर्दन दो। आउ ते आप बहुत ही भयानक गरज देबे तो महिला मन डर के मारे चीख दी भाई गे ताले हम सब फांसी की तख्ता में लटक जाबो। भैया हो अगर हम महिला मन ला डर से पागल बना देबो ना तो मन के बुद्धि में सूली चढ़ा के अलावा और कुछ दूसर चीज नहीं सूझे। फिर मैं अपन आवाज ला अतेक मीठा बना ले हूँ कि मोर गरजई है कबूतर पीला के गुटर कुआं से लगी, ऐसा लगी कि जैसे कोयल कूका देखता। तोला पीरमस किसी पर कोई दूसरा पार्ट नहीं मिले। काबर के पीरमस एक गबरू जवान है, ठिकाने के आदमी है, जैसे रांझा, फरात, पुन्नू, रोमियो, ऐसा आदमी है, एक शरीफ खूबसूरत आदमी। हाल पीरमस के पार्ट कर दे
ठीक है मैं कर दे हूँ। फिर पाठ कर बर किसान दाढ़ी लगा हूँ। जैसन तोर मर्जी वैसन दाढ़ी लगा ले। मैं पेरा के रंग वाले दाढ़ी में पाठ करूँ, नहीं तो बघवा रंग के दाढ़ी में, नहीं तो फिर उदा रंग के दाढ़ी में। तोला अपन चेहरे में पाठ करना ठीक है। हाँ तो ये देख, ये तुम्हारे मन के पाठ है। जेला में हाँ बता दे हूँ, एला फोटो कॉपी करवा के संभाल के रखना, दोबारा नहीं दूँ। मोर में तो खाली गाना लिखा है, डायलॉग कहाँ? कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं तुम्हारे मन से विनती करत हूँ, मोर में डायलॉग नहीं, मोर डायलॉग नहीं। तो मोला का उम्मीद करत हूँ, तुम्हारा काले लिखी से प्रार्थना करत हूँ, एक हर में काले लिखी से। अरे आदेश देवत हो। तुमन अपना पाठ ला याद कर लो, और आज चांदनी रात है। रात होते ही तुमन शहर से एक कोस दूर जोन सरकारी जंगल है, वहाँ सकला जाओ। वहीं चे हम रिहर्सल करबो। यहाँ शहर में सकलाबो तो लोग बाग हमारे नाक में दम कर दी, और सब जन ला हमारे प्लान के खबर हो जाई। अच्छा अब मैं आज जाता हूँ, और हाँ जाके जतेक सामग्री नाटक में लगी ओला सोच के एक प्रॉपर्टी लिस्ट बना लेता हूँ। अब तुमन जाओ और सकला बार बुलाओ जन, धोखा जन दे हूँ। अरे सकला जाबो, फिर वहाँ जंगल में खुद के अपन मर्जी करबो, हिम्मत से डट के बेशर्मी से रेसल करबो। सब धन अच्छा जम के मेहनत करना भाई, पाठ एकदम पक्का। जय शंकर। ड्यूक के बरगद के लिए मिलबो। ओहो समझ गए भैया, चुप करो ना। सब धन सकला जाना भाई, नहीं तो वहाँ टामक टूया मारत रहो और समझ रहो नाटक ड्रामा। जय शंकर। जय शंकर। जल्दी याद कर दूंगा।
से है बहुत नाराज। कह दे अपनी रानी से वो इधर ना फटके यार, इधर ना फटके यार तेरी रानी। ये तू भी सुन ले, बन का राजा आता है लेकर सब सेवक अपने। राजा आग बबूला है, रानी से रहेगा दूर। रानी यहाँ उपस्थित होगी, उसे नहीं मंजूर। रानी के अमले में एक भारत राज का बालक, जिसे चुराकर रानी ने कर लिया है अपना सेवक। ये ले पालक सुंदर लड़का, राजा को है पसंद। उसे वो करना चाहेगा अपने जुमरे में बंद। जंगल जंगल जब वो उस लड़के के साथ फिरेगा, तभी जाकर जलनखोर राजा का रूस मिटेगा। लेकिन रानी को भी बालक से है इतना प्यार, वापस करने से उसने भी साफ किया इनकार। उल्टा उसने सजा दिया है फूलों से बालक को, अपने सर पर चढ़ा रखा है अपने ही सेवक को। और अब दोनों राजा रानी जब भी कहीं मिलते हैं, झील हो या जंगल हो, दोनों बहुत धूम करते हैं। कुंज हो या हो पर्वत, या बदली हो या हो चंदेनी, उनकी गरज से गगन भी गूंज उठता है और धरती भी। सारी परियां सारे सेवक देख के कांप उठते हैं। धान की बाली के अंदर सब जा जाकर छिपते हैं। तुमने ठीक मुझे समझा है। वही रात का मैं हूँ मुसाफिर, वही हूँ हंसने हंसाने वाला, रातों में चलने वाला, तूफा बन के मचलने वाला, अग्नि बन जलने वाला। सेब बना दारू में पहुंचा, दारू मुंह तक आई, पीने वाला मुंह तक लाया, फिर दारू उल्टाई। बूढ़ी काकी बहुत उदास कथा सुनाने बैठी, मैं भी पहुंचा उसी के पीछे बनकर एक तिपाई। फिर मैं खिसका, काकी बैठी और जमीन पे आई। हंसने लगे सबने कहा आखिर ये हुआ क्या माई। हंसते हंसते फर्श के ऊपर गिर गए सब बल खाकर, भूल कथा की उदास बातें रह गए पेट पकड़कर। वो देखो, वो राजा आया और उसके सेवक आए। आगे बढ़ की रानी भी, अब तो भगवान बचाए। कौन? घमंडी टाइटानिया? चांदनी रात में मुझे ना मिलती तो अच्छा होता। कौन? जल कुकड़ा ओबरॉन? परियो, चलो यहाँ से। मैंने प्रण किया है इसके बिस्तर और इसकी सोबत से दूर रहूंगी। बदतमीज, बता, क्या मैं तेरा स्वामी नहीं हूँ? हाँ, तो फिर कहना चाहिए मैं शायद तुम्हारी स्वामिनी हूँ। टाइटानिया अपने ओबरान की बात क्यों काटती है? आखिर मुद्दत से मैं तुमसे किस चीज के लिए मिन्नतें कर रहा हूँ? मैं एक नन्हा लेपालक लड़का, जिसे मैं अपने सेवकों के लश्कर में शामिल करना चाहता हूँ।
मैं ये लड़का तुम्हें सारे परिस्तान के एवज भी नहीं दूंगी। बतला, कब तक होगा इस जंगल में तेरा कयाम? थीसियस की शादी ही के दिन तक है मेरा काम। हाँ, अगर तुम हमारे साथ मिलजुल कर सुकून से हमारे नाच में शामिल होना चाहो और चांदनी रात का हमारा जश्न हमारे साथ मनाना चाहो तो बड़े शौक से आओ, नहीं तो मुझसे दूर रहो और मैं भी तुम्हारे अड्डों से दूर दूर रहूंगी। मुझे बस ये लड़का दे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। परस्तान के तेरे सारे राज के बदले भी नहीं। आओ परियो, निकल चले इस झगड़े के पहले ही कहीं। जा, जहाँ जाना चाहती है चली जा, लेकिन जब तक मुझे तुझे खूब सता नहीं लूंगा, इस जंगल से बाहर जाने नहीं दूंगा। मेरे अच्छे पक, इधर आ। तुम्हारी यहाँ जिसे मोहब्बत का फूल कहती है वो फूल मुझे ला कर दे। मैंने तुझे वो फूल एक बार दिखाया भी था, उस फूल का रख अगर किसी मर्द या औरत के खुमार आलू पपोटों पर निचोड़ दिया जाए तो पहली जानदार चीज जिस पर उसकी नजर पड़ेगी फौरन उसी पर दिलो जान से फिदा हो जाएगी। वही बूटी मुझे ला कर दे और समंदर में साल एक फरलांग भी न तैरने पाए कि तुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए। मैं जमीन के चारों तरफ 40 मिनट में चक्कर लगा सकता हूँ। एक बार एक बूटी मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं देखूंगा टाइटेनिया कहाँ सो रही है, बस उस फूल का रख उसकी आंखों पर निचोड़ दूंगा। फिर पहला जीरू जिसे उजागने पर देखेगी, चाहे शेर हो, भालू हो, भेड़िया हो या बैल, शरारती बंदर हो या गंभीर लंगूर, बस उसका पीछा पुरजोर मोहब्बत के जज्बे से करने लगेगी। और पेशतर इसके कि उसकी आंखों से इस असर को दूर करूं, और ये असर दूर करने के लिए मेरे पास एक और बूटी है। मैं उसे अपना लड़का देने पर मजबूर कर दूंगा। आओ आओ मेरे आवारा दोस्त, आओ। मिल गया वो फूल? जी ये रहा। इधर लाओ। मुझे पता है मेरी बन की रानी कहाँ सोई है, जहाँ चमेली महक रही है और सरसों फूली है। आंखों पर फूल का रख निचोड़ू, फिर कुछ उसके अलबेले सपनों को मैं भी देखूं। अब सब जन मिलजुल कर नाचो, गीत सुनाओ, बाद उसके 20 सेकंड तक पास ना आओ। कुछ तो महकते गुलाब के गुच्छों पर जाएं, कुछ मिलकर चमगादड़ के अड्डों पर जाएं। गुलाब से मधुमक्खी भंवरे निकाल दो, चमगादड़ के झिल्ली वाले पर नोचो और उन्हीं परों से बनाओ अपने पैराहन। और देखो
कुछ परियां उस उल्लू को भगाएं। हमें देखकर जिसे बहुत हैरानी है, जिसके शोर से चौतरफा वीरानी है। कुछ परियां मिलजुल कर मुझे गीत सुनाएं, हल्के हल्के सुर में गाकर मुझे सुलाएं। नींद से चूर हुआ जाता है सारा बदन, बस आप अपने काम पर जाएं सब फौरन। जब जागेगी, जानो दिल से उससे फिदा हो जाएगी। पहले देखेगी जब जागेगी, जानो दिल से उससे फिदा हो जाएगी। आए भर भर देगी, अश्क बहाएगी, उसी में आह भरेगी, अश्क बहाएगी। चाहे लगन बंदा हो, चाहे भालू हो, उसका जीता हो, शैतान का भालू हो, वो शेर की सूरत उजालेगी इस मोहब्बत की। जो तू पहले देखेगी जब जागेगी, जानो दिल से उससे फिदा हो जाएगी, उससे फिदा हो जाएगी, उससे फिदा हो जाएगी। आंखें खोल के जब तू देखे पहली बार, तेरी नजर में हो बंदर या कोई सियार। ठीक है। और ये देख, ये जगह ला देख, एकर ले बढ़िया जगह हमारी असल बार हो ही नहीं सके। ये जमीन का छोटा सा हरा भरा मैदान समझ ले हमारा स्टेज है, और वो डार बाग के झाड़ के पास समझ ले हमारा मेकअप खोली है। अच्छा अब आओ सब शुरू करो। रिहर्सल एक्शन के साथ हुई, वैसे जैसे तुमन ड्यूक के सामने करूं। पीटर क्वींस
तो लौका के बरे यार बेटम। ये जो प्रेमस और थिस्विक कॉमेडी है ना, उसमें एक चीज ऐसे है जैसे देखकर से दर्शक के मनोरंजन नहीं बनाए। पहली बार प्रेमस लपन आप मारे पर तलवार तो खींचे पर पड़ी, और ये चीज कोई महिला कभी बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तौर करा का जवाब है? मोर जौहर हो गए। बिल्कुल ठीक बात है जी। मोहर विचार में सब कुछ करो, फिर जे मरना मारना खेल से निकाल दो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जेकर से सब ठीक हो जाए। मोला एक ठन भूमिका लिख के दो, और भूमिका में लिख दो कि हम अपन तलवार से कोई आदमी ला कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, और यहू लिख दो कि असल में प्रेमस मारा नहीं जाए, और दर्शक गण ला यकीन दिलाए बर यहू लिख दो कि मैं प्रेमस नहीं हूँ बल्कि बाटम दुल्हा हूँ। ऐसा में कोनो नहीं डर रही। अच्छा ठीक है, ऐसा भूमिका लिख देबो, 2 छंद 8 और 6 लाइन के बना देबो। नहीं, उमर 2 लाइन और बढ़ाओ, 8 और 8 के छंद बनाओ जी। और महिला मन हा शेर ला देख के डरना नहीं जाएगा, निश्चित ही डर जाए। एमा कोई शक्ति बात नहीं है। बिल्कुल सही, तुम मन विचार करो, शेर कोई कमती चीज होते? भगवान हमार रक्षा करे। शेर और वो भी महिला मन के आगू में कतेक भयंकर बात है। सब जंगली पक्षी में शेर से ज्यादा खतरनाक जंगली पक्षी नहीं हो। एकर ऊपर विचार करे बर पड़ी। वही पाए के कहू भूमिका लिखेला पढ़ी, ऐसा कहे बार कि वो शेर हा शेर नो है। नहीं 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 नहीं, ओला अपन नाम बताए बर पड़ी जी। फिर ओकर अपन आधा चेहरा शेर के मुखौटा के नीचे नजर आना चाहिए, और ओला खुद ही कहना चाहिए ऐसा ढंग से, इस प्रकार, देवियों नहीं तो आदरणीय देवियों, मैं विनती करत हूँ, या फिर मोर प्रार्थना है, आप मन डराओ मत, थरथराओ मत। मोर जिंदगी तुम्हार जिंदगी ऊपर निछावर है। अगर तुम सोचत हो कि मैं यहाँ सिरतोन में शेर बन के आए हूँ तो मोर ऊपर फिटकार है, नहीं, ऐसा में कोई चीज नहीं है। महू एक आदमी हो, जैसे आदमी मर रहे थे उसने एक आदमी ओकर बाद ओला अपन नाम बता देना चाहिए और साफ साफ कह देना चाहिए का मैं हसनत बढ़ाइया ये दे। अच्छा ठीक है, ये हो जाई, लेकिन 1-2 चीज और बात है जे मैं एक करनी मुश्किल जाई। नंबर 1, कमरा के अंदर चांदनी कैसे लाबो? काबर के कथा में लिखा है कि प्रेमस और थिस्बी चांदनी रात में मिले थे। और जौन रात हमन खेलथन वो अजोरी पाक है कि नहीं? अरे कैलेंडर में देखो भाई, जल्दी में देखो, कैलेंडर देख अंजोरी पाक देख भाई, अंजोरी पाक देख जी, अजोरी पाक देख का। अंजोरी पाक के रात है भाई गे, जहाँ हम अपन नाटक ला खेलबो वो कमरा के खिड़की ला खोल देबो, तल खिड़की ले चांदनी ने दर खुदे आ जाई। अच्छा बात, ठीक है, नहीं तो ऐसा घलो कर सकता, एक झाड़ी और एक लालटेन लेके आ जाबो। चांद के पाठ करने वाला कह दी कि मैं आज चांद के प्रतिनिधि हूँ या चांदनी रात ला प्रस्तुत करता हूँ। फिर एक और बात आए, कमरा के अंदर एक दीवार लगी, काबर के कथा में लिखा है कि प्रेमस और थिस्बी दीवार की दरार से बात करत रही। कमरे में दीवार लाए बर तो बड़ मुश्किल हो जाही। तोर का ख्याल है बाटम? हाँ, एक न एक कलाकार ला दीवार बने बर पड़ी भाई। अरे ओकर ऊपर से प्लास्टर कर देबो। अरे कैसे बात करे यार वो तो। नहीं तो वो लगा देबो का पोम देखा बरई है दीवार लेके के, फिर ओला पर उंगली लेके रखे बर पड़ी ऐसे कर, कैसे ऐसे और वही छेदा के भीतर ले प्रेमस और थिस्बी दोनों जन खुसुर करत रही। बढ़िया काम बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा घलो हो जाए, फिर तो सब ठीक ठाक है। अच्छा अब आओ सब जन बैठ जाओ। चल बैठूगा। और हाँ, जोन व्यक्ति अपन माँ के असली दूध पिए वो सारे यहाँ ठीक से जमकर रिहर्सल करी। कैसे कहे? जो व्यक्ति अपन माँ के असली दूध पिए वो सारे यहाँ ठीक से जमकर रिहर्सल करी। ठीक से करा ले रिहर्सल। मैं अपन माँ के असली दूध कहाँ पिए हो जी? अरे मैं तोला नहीं कहूँ यार, अपन आपला कर। अच्छा ते सुन, ते अपन डायलॉग बोले के बाद वो बात के झाड़ के पाछू चल देगा, ठीक है? और सब जन अपन अपन क्यों में बैठे रहो भैया। अपन क्यों में बैठे रहो भाई सब जन। हाँ, अपन क्यों में रहना। देखा आतस, चल भाजा। ये कौन?
अरे ये ग्राम उद्योग के दो चार ताने बाने यहाँ बैठे क्यों तनिया रहे हैं, और वो भी परियों की रानी के सेज के इतने निकट। अरे ये तो कोई नाटक है, क्यों ना मैं भी एक दर्शक बन जाऊं। दर्शक ही क्यों, शायद एक्टर भी, अगर भूमिका उचित नजर आए। पिरेमस, चल शुरू कर। किसबी, चल सामने आ। देख तो फूल के बदबूदार सुगंध। खुशबूदार क्या है, बदबूदार। देख तो फूल के खुशबूदार सुगंध। देख तो जैसे तोरे सांस में भरे हुए है गंध। ये कैसे आवाज सुनत हो, थोड़ी तेहा आगो मैं आवाज ने देख किया था जैसे घटा घन गो। इससे ज्यादा विचित्र प्रेमस मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैं बोलो का बोल में नहीं तो का करबे, ते नहीं जानस का। पिरेमस जो आवाज सुने रहे से ओला देखे बर एक कनी बार गए, तेकर बाद वो वापस आई। मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, देखो तो राबो ताप, देखो तो राबो ताप। मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, जैसे जंगल में गुलाब, जैसे जंगल में गुलाब। हाँ। मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, देखो तो राबो ताप। मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, जैसे जंगल में गुलाब। जोशीला भी गबरू जवान भी, जैसे चंचल घोड़ा, दरिया में भी अटक दौड़ा, ओ कर देख रुआ। मोर पिरेमस, मोर पिरेमस, मैं मिलूं तोर से निम्नी कबर के पास। नाइनस कबर कहबे, नाइनस कबर कहबे, फिर वो लाइन अबे कबर कह देबे, फिर वो लाइन तो अभी कबर कह देबे, वो लाइन तो पिरेमस के जवाब में कहतस, वो लाइन तो पिरेमस के जवाब में कहतस। सब पाटले एक सांस में कह देबे, सब पाटला एक साथ में कह देबे, क्यों ये सब खा जाबे, क्यों ये सब खा जाबे। चुप चुप। पिरेमस चल अंदर आ, तोर क्यों कब के हो गए, तोर क्यों है ओ कर देख रुआब। दरिया में भी अंथक दौड़ा, ओ कर देख रुआब। मोर खिसबी, मोर खिसबी, ते काबर हो तुदार। मैं हूँ गबरू जवान भी, तो भी हूँ मैं तोरे दार। ओ दैवा, मर गए, मर गए, भूत भूत, ये तो भूत प्रेत की जगह है भाई। भजन का मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हें कुदाऊंगा। लाख तुम चलो सीधे, गोल मैं घुमाऊंगा।
ए रुके तो मोला बोले कुकुर कैसन भौंकत हस? अरे तय कुकर हस। अरे ते कुकुर हसी। मोला कुकुर को ये मन सब संसार मन का भागत होही। ये मन के बदमाशी है। ये मन मोला डरुहा खातिर बर भागत है। अरे बाटम भाई ते कतेक बदल गए हस यार। ये तोर खान पर मैं का देखत हो जी? का देखत है? अपने गधा मुरी देखत हो बे शायद, है ना? भगवान तो रक्षा करे बोटम, भगवान तो रक्षा करे। ते कतेक परिवर्तित हो गया भैया रे। हाँ भैया रे। मैं मन के चाल न समझ गए। ये मन मोला गधा बना के कोशिश में लगे है। डर जाही तेला डरुहाबो सोचा थी। फिर मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं इचे एडहर लोडहर घूमत रहूं और गाना गाऊं ताकि वो मन सुने और जान ले कि मैं नहीं डर रहा हूँ। ये दे चिया ले गे बिलैया, ये दे चिया ले गे बिलैया, ये बिलैया बताई चिया ले गे बिलैया, ये बिलैया होताई मोचिया ले के बिलैया। पीपर पे पपीहा हरदम बोले पीहू पीहू। अमली पेड़ में कोयल कूके वो बोला थे अमली पेड़ में कोयल कूके वो बोलत है कूकू। वही समय सब पुकरी पीला, कोई समय सब पुकरी पीला। नाचिस थैया थैया, बिलैया होताई मोचिया ले गे बिलैया। ये बिलैया होताई मोचिया ले गे बिलैया। ये शायद कोई गंधर्व है जो मुझे अपनी फूलों की सीख से जगाने के लिए आया है। छाय घटा घन गगन में मोर मचावे शोर, छाय घटा घनघोर गगन में मोर मचावे शोर। गौरैया से मैना बोले अंगना में घुस गए चोर, गौरैया से मैना बोले अंगना में घुस गए चोर। वही समय दीवार के ऊपर कोई समय दीवार के ऊपर दिस मुर्गी मैया, बिलैया होताई मोचिया ले गे बिलैया। कहते बिलैया होताई मोचिया ले गे बिलैया। भले मानुस, मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक बार फिर वही गाना गा। वाह वाह, कितना मीठा सुर है, कितना सुंदर रूप है। कान भी झूम गए और आंखें भी सरशार हो गई। जितनी खूबी तुझ में देखी हो गई मैं दीवानी। तुझे बना दूं बन का राजा, मैं हूँ बन की रानी। देवी मोर बारे में ऐसा विचार करना एक कलिक तोर समझ के गलती है। फिर हाँ सच पूछबे तो समझ हो प्यार आजकल के जमाना में एक साथ नहीं रहे। ये बड़ा अफसोस की बात है। वही पा कि कोई अगर ये दोनों में दोस्ती करा दे तो बड़ा अच्छा हो जाती। नहीं देवी मैं गाना उना का गाऊँ। हाँ एक कनिक चीपो कर लेता हूँ। तुम जितने खूबसूरत हो उतने ही समझदार भी हो। नहीं 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 यही बात नहीं है। हाँ अगर ये जंगल से निकले पर मोर समझ काम में आ जाए वही मोर पर बहुत है। मैं जंगल छोड़कर तुझको कहीं जाने नहीं दूंगी। ये तू चाहे ना चाहे तुझको इसमें कैद कर लूंगी।
बगुलो, मेरा हुक्म है, इस जवान की सेवा कभी ना भूलो। इसी के कदमों पर लौटो, इसी की आंखों में झूलो, दिल्ली जाकर जलेबी लाओ। सुनो मेरा आदेश, बंगाली से लेकर आओ रसगुल्ले संदेश। शिमले से कुछ खुबानी, कुछ आड़ू और कुछ सेब। लूट लो काबुल, लूट लो काबुल और मेवे से भर लो अपनी जेब। मधुमक्खी से शहद छीन लो, मोम भी उसका लाओ। मोम जलाकर जुगनू की आंखों में दिए जलाओ और सुलाओ मेरे प्रेमी को, फिर उसे जगाओ। तितली के रंगीन परों के हल्के पंखे चलाओ, उसकी नींद भरी आंखों से चांद का असर मिटाओ, यानी बस दिन रात उसी की सेवा में लग जाओ। मैं आप सब माई लोग इन मन के बहुत आभारी हूँ। देवियों, आप मन के नाम? मटर दाना, मकड़ी जाल, सरसों दाना, पटकना। आदरणीय देवियों, आगू चल के मैं तुम्हार से और कुछ परिचय प्राप्त करे पर सोच डाले हूँ। फिर पहले मैं अपन उंगली ला काट के देख लूं, ओकर बाद तुम्हार से एक आध दो शब्द बोले के हिम्मत करूँ। देखो, अब तुम मेरी सेज पर इसको लेकर आओ। जाने टाइटानिया अभी तक जाग उठी है या नहीं, जागने पर उसे क्या शय नजर आई हो, कौन वैशी उसे पहले नजर आया होगा, उसने उन आंखों से फिर आंख लड़ाई होगी, जानो दिल से उसे फिर साथ सुलाया होगा। बताए मेरी दीवानी रूह, क्या है हाल आक्षेप ज़्यादा इस रात का कुछ बतला। एक भयानक चीज पे जाकर रानी हुई फिदा। रानी की तो ख्वाबगाह थी अलग थलग एक कुंज, वहीं पर रानी लेट गई थी नींद से होकर लुंज। वहीं पास में एथेंस के कुछ मेहनत कश जो हाथों से मेहनत करने के आदी हैं, करने लगे सब अपने एक नाटक का रियाज जिसे वो थीसिस की शादी के दिन दिखाने वाले हैं।
इतने में एक अभिनेता जो उन हेमकों के अंदर सबसे बड़ा हेमक था, जो प्रेमस का पट अदा करता है, अपने सीन से वो झाड़ी के बाहर आया। मौका मेरे लिए अच्छा था। मैंने गधे का चेहरा उसके सर पर थोप दिया। तभी पुकार पे थिसबी की, वो प्रेमस वापस आया। बस फिर क्या था, असल तमाशा हुआ शुरू। सबने गधे के सिर वाले हीरो को देखा जैसे बतके एक लोमड़ी को कोनी में डुबकी देखे और सब तितिर बितिर हो जाए। दूर दूर तक उनको कुदाते मैं भागा, प्रेमस को अपनी हालत में पीछे छोड़। उसी समय रानी भी जागी। ये हंगामा सुनकर सामने देखा आंखों से और दे दी जान गधे पे। मैंने जो सोचा था ये निकला उससे भी बेहतर। मटर दाना एक कनिक मोटरसाइकिल खजुला तो भाई। हाँ। और कुमारी मकड़ी जाल कहाँ है? रेडी। मकड़ी जाल ते अपन हथियार ले संभाल ले भाई। अब एक लाल लाल मधुमक्खी ला बम्बूल के कांटों पर मार के बोला दे। हाँ। और सुन, शहद के छत्ता लागे मोर पर भला। हाँ। और देख, मोर सेवा करे बार ज्यादा संशोधन करबे नहीं करो। और ख्याल रखबे शहद के छत्ता कहूँ फटे मत। खबर तो लो शहद में लथपथ देखे कि मोर मन नहीं है। एक कुमारी सरसों दाना कहाँ है? रेडी। सरसों दाना तोर हाथ लग कनी देखा भाई। ओहो, मोर तक तकल्लुफ काबर करत है भाई? तोर आदेश महाराज। बस अब कुछ नहीं है। ए मटर दाना ला सर खजाए बर मर्डर कर दे। मोला नाई लगी तैसे लगत है भाई। मोला ऐसे दिखते कि मोर जम्मो चेहरा के ऊपर बहुत अकन बाल उग गए काते। फिर मैं अतक नाजुक गधा हूँ कि अगर मोर बाल से खुजली होही तो गुदगुदी तो छूटबे करही। मेरी राजा, मेरी प्रीतम, कोई गाना कोई संगीत सुनोगे? हाँ, गाना और संगीत पर तो समझ ले मोर कान बहुत बढ़िया छे। अच्छा मंगा लो, एक ठन चिकारा और एक ठन मादर। और खाने के लिए तुम्हें क्या पेश करूं मेरे छैला? एक आध दो गट्ठा घास मोर पर ला दे। चना और सूखा मटर घरों में अच्छा लगते। फिर पेरा की एक बोतल माने बंडल कोई ला दे तो अच्छा होती। बढ़िया पैरा जेकर कोई जवाब नहीं। मेरी एक परी बहुत जुगाड़ू है जो गिलहरी का सारा खजाना लूट कर ला सकती है। अगर तुम चाहो तुम्हारे लिए मूंगफली, चिरौंजी दाना या अखरोट मंगाओ। नहीं नहीं, मोला कुछ नहीं चाहिए। बस एक दो मुठा सूखा मटर मोर पर ला दे। देख भाई, अपन सब परिमल अभी चेता दे रहा, मोला छेड़े मत। काबर बहुत जम के नींद के झोंका आते मोर सब था चेहरा के ऊपर। तुम सो जाओ और मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं। परियो जाओ, अब तुम सब चारों तरफ बिखर जाओ।
कितना हसीन मंजर है, लेकिन अब मुझे इसकी दीवानी मोहब्बत पर तरस आने लगा। अभी अभी जंगल के उस तरफ इससे मेरी मुठभेड़ हुई थी। अपने इस गधे के लिए तरह तरह की विनतियाँ करने लगी। मैंने इसे सख्त सुस्त कहा और पूरा एक तनाजा खड़ा कर दिया। उसने इसके रुएदार माथे पर ताज़ा खुशबूदार फूलों का ताज पहना रखा था, और वो शबनम जो कभी कभी गुंजों पर जमा होकर हिंदुस्तान के गोल गोल मोतियों की तरह चमकने लगती हैं, वही शबनम इस गुलफरोश गुलबदन की आंखों को पूर्णम करने लगी थी, उन आंसुओं की तरह जो अपनी मजम्मताब कर रहे हों। जब मैं जी भर के इसे लानत मलामत कर चुका और वो अपनी मीठी आवाज़ में मुझसे नरमी की विनती करने लगी, तब मैंने उस मौके पर फिर उस ले पालक लड़के का जिक्र छेड़ा और अपनी खिदमत के लिए तलब किया। इसने फौरन मेरी बात मान ली और अपनी एक परी के साथ भेजकर मेरे उस कुंज में जो परियों के देश में है पहुंचवा दिया। चुनांचे अब जो लड़का मेरे कब्जे में आ गया है, मैं इस अबला की खाम नजरों की हिकारत अंगेज खामी को दूर कर दूंगा, और मेरे अच्छे पक तू भी इस दरमियान के शानों से इस विचित्र खोपड़ी को हटा दे, ताकि ये दूसरे सब लोगों के साथ जागे तो सबके सब सही सलामत एथेंस वापस चले जाएं, और आज रात की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ न सोचें कि गोया ये सब महज सपने के भयानक रूप थे। लेकिन पहले मैं अपनी मलिका को आज़ाद कर दूँ। हो जा, तू जैसी होती थी, देख जो तू देखा करती थी। जाग नींद से है मेरी पगली रानी। अजीब से एक सपने में हो गई थी मैं क्या दीवानी? क्या मैं एक गधे पर आशिक हो सकती हूँ मेरे सरताज? पहचान ले अपने इस गधे को। मुझे क्या हो गया था आज, और अब उसी निगाह में मुझे गधा गधा ही नजर आता है। उफ। अब खामोश, और अभी उतार दो ये सर, और सब परियां मिलकर छेड़ो एक ऐसा संगीत जिसे इन सोने वालों की नींद और भी गहरी हो जाए। कहाँ हो सब? संगीत बजाओ, ख्वाब आवर संगीत। अब तू जाग और छेड़ अपने ही गधों के जैसा गीत। मेरे दिल की मलिका, चलो आज यहाँ से चले। कुछ इस अंदाज से कि धरती जिस पर सोने वाले सो रहे हैं कांप उठे। आज हम दोनों का नया मिलन। कल रात हम ड्यूक थीसियस के घर नाचेंगे और खुशी की शादियाने बजाएंगे। मुबारकबादियों का अवसर होगा। थीसियस के साथ और भी दो आशिकों का अपनी महबूबाओं से मिलन होगा। हो गई सुबह, संभालो साथ, सुन लो परिंदों की आवाज। हो गई सुबह, संभालो साथ, सुन लो परिंदों की आवाज। रात के पीछे पीछे आओ, रात के यहीं कहीं पहुंच जाओ। निकलो चांद से भी आगे, चांद से आगे जाल बिछाओ। चांद से तेज कदम पहुंचे, देखो चांद से भी पहले। भाग इस धरती का लगाओ, रास्ते में मुझको बतलाओ। आज की रात हुआ क्या था, तुम्हारे बगल में कौन गधा, मेरे साथ तो सोया था। मोर की वाहित मोला जगा दे हुरे, मैं तुरते पहुंच जाऊं। मोर अगला क्यों है, मोर सबसे सुंदर प्रेमा। पीटर कोई लोहार के बच्चा, स्नाउट, अबे सब के सब कहाँ मर गए रे? दादा रे, मोला जंगल में के जन छोड़ के सब के सब ऐसे गायब हो गए जैसे गधा के सिर से सींग। मैं कतक विचित्र दृश्य देखे हूँ।
मैं कह नहीं सकूँ। मैं पीटर पिन से कह के ये सीनी पर एक महाकाव्य लिखवा हूँ, जेकर शीर्षक होई बाटम के सपना। काबर इस सपने के कोई सर पाँव नहीं। फिर मैं वो काव्य ला नाटक के अंत में ड्यूक के सामने खुदेगा हूँ। बॉटम के घर खबर भेज दे आपका। वो घर पहुंच गए कि नहीं? ओकर कोई खबरेज ही नहीं है। मैं तो कथा ओकर ऊपर सिर्फ तो कोई देवता चढ़ गए भैया। अब अगर वो नहीं आते तो हमार तो खेल सब चौपट हो गए। ओकरे बिना नाटक कैसे कर लेबो? असंभव। पूरा शहर में कोई कलाकार है ही नहीं जो ना पीरेमस के पाठ कर ली। नहीं कर सके। सब जुलाओं में सबसे तेज जुलाओ हुई छर है। औ का और स्वभाव में मन के भी वैसनिच सबसे अच्छा, सबसे सुंदर। और ओकर आवाज भी एकदम प्रेमी की आवाज है क्या? नहीं, तोला कहना चाहिए मिसाल। ओकर आवाज हाँ प्रेमियों बर एक मिसाल है, मिसाल। सज्जनों, सज्जनों, महाराजा मंदिर के बिहाव मंडप से निकल गए। उखर साथ साथ और दो कुमार और कुमारी मन के भी बिहाव हो गए। अब अवसन अवसर में हमार नाटक घलो प्रस्तुत हो जाती तो सारे हमार बागा पलट जाती। बाटम बोर ते अपन जिंदगी में ऐसे नच रोजी के अवसर लगवाए हसगा और ते 100 रुपया कबू नहीं कमा सकतीस। ओकर पीरेमस ला देख कर महाराजा पूरा 100 रुपया नहीं दे देती तो मोर नाव ला बदल दो। पूरा 100 रुपया ओकर हक रही से। बाटम बरबर 100 रुपया नहीं तो कुछ नहीं। मोर सब संगवारी मन कहाँ हो भैया हो? कहाँ हो जी? अरे वाह, कते शुक्र, कते सुंदर खड़ी है। हाँ, मैं तुम्हें एक विचित्र किस्सा सुना हूँ। फिर का किस्सा मत पूछो। काबर कि मैं सुनाया तो मैं एथेंस के असली नागरिक नहीं हूँ। बता बॉटम, बता। बिल्कुल नहीं। मोर मुंह एक शब्द नहीं निकल ही। बोला बस अब के कहे बर है महाराजा भोजन खा डाली। अब तुम सब जन अपन अपन वेशभूषा सकेला, दाढ़ी मेकअप सब संभालो और जूता में अच्छा पालिश कर लो और सब कलाकार अपन अपन पाठ एक बार देख ला भाई। ये सब बातचीत के मतलब है कि हमन अपन खेल ला महल में दिखाना है और थीसवी ला एक अच्छा साफ चादर लेके आना चाहिए। और जब वो बात के पाठ करत है वो अपन नाखून मत कटा भाई। काबर ओखरे लंबा लंबा नाखून हाँ बाघ के नाखून सन दिखी। हाँ देखो संगवारी हो, कोई भी आदमी लहसुन या प्याज मत खाओ। काबर हमार सांस से मीठा सुगंध आना चाहिए। कल सब जन कही कतका सुंदर मीठा कॉमेडी है। अब बस और कुछ कहे का मतलब नहीं है। तुम सब जन जाओ। आओ चलो। अरे जाओ, भागो। देखें मनोरंजन की क्या व्यवस्था है, क्या नाच, कौन से गाने, कौन सा प्रोग्राम है जिनके सहारे हम सोने से पहले की घड़ियां जो बाकी हैं उन्हें बहलाएं।
उनकी उम्र कुछ कम कर सके। हमारा दिल बहलाने के लिए कौन से कलाकार आए हैं? इंतजार की घड़ी क्या इसे काटने के लिए कोई मुनासिब नाटक खेला जा सकता है? फिलोस्टेट को बुलाओ। मैं हाजिर हूँ सरकार। बताओ मनोरंजन की क्या व्यवस्था है? सारे प्रोग्रामों की ये फहरिस्त है हुजूर, आप खुद ही देख लें कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है। सेंटोर से युद्ध वरकनाज का शराब के नशे में शिकायत करना नहीं। एक बोरिंग संक्षिप्त सीन, नौजवान प्रेमस और उसकी प्रेमिका थिस्बी का बेहद दुखांत मनोरंजन। मनोरंजन और दुखांत बोरिंग और संक्षिप्त, गोया बर्फ भी है और गर्म भी है। इस अनमिल बेजोड़ शीर्षक में आखिर तालमेल क्या है? ये एक ऐसा नाटक है हुजूर जिसमें कुल 10 शब्द हैं, चुनांचे इससे ज्यादा संक्षिप्त नाटक हो ही नहीं सकता। इसलिए कि सारे नाटक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उचित हो और एक भी कलाकार ऐसा नहीं है जो इस पाठ के लिए मुनासिब हो। मैंने जब उसे देखा तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें आंसुओं से छलक आई, लेकिन ये आंसू हंसी के मारे निकल रहे थे महाराज, और कुछ इस तरह के इससे पहले इतने ज्यादा कभी ना निकले होंगे। वो लोग कौन है जो ये नाटक खेलते हैं? एथेंस के कुछ मजदूर हैं जिनके हाथों में मेहनत करते करते गट्टे पड़ गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी दिमागी काम नहीं किया और अब पहली बार उस कल्पना से जो उनके पास है ही नहीं, उन्होंने ये नाटक तैयार किया है ताकि आज शादी की खुशियों से पेश कर सके। हम ये नाटक देखेंगे। हरगिज नहीं हुजूर, मैं जानता हूँ ये आपके लायक नहीं है, मैंने देखा है और मैं जानता हूँ इसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, अगर आप उनकी अच्छी नीयत और नेक इरादे से लुत्फ उठाना चाहें, जिसने इतनी गंभीर मेहनत करने पर उन्हें मजबूर किया है ताकि आपकी सेवा कर सके, तो बात और है। मैं नाटक देखूंगा इसलिए कि सादा दिली और खर्च के मातर जो काम किया जाएगा उसे कोई ऐसा ऐड नहीं हो सकता। जाओ उन्हें बुला लो। जी। इंसान की दरिद्रता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। क्या सेवा में आदमी को मर जाने दिया जाए? मेरी जान, तुम क्यों डरती हो? ऐसी कोई बात नहीं। पर अभी तो उसने आपसे कहा कि उनके पास मनोरंजन के लिए कुछ है ही नहीं। तब तो हमें और भी दरिया दिली से काम लेना चाहिए कि जहाँ कुछ भी नहीं है उसके भी हम शुक्रगुजार हों। जिसे वो गलत समझ रहे हैं हम सही क्यों ना समझ लें। हुजूर, आपकी इजाजत, भूमिका पेश की जा रही है। आना दीजिए। भैया हो, अगर हमारा खेल बुरा लगे तो हमारे इरादा जान लो, हम बोर कर दो, वैसा हमारे इरादा नहीं है। अपना सीधा साधा खेल दिखाओ, यही हमारा इरादा है। ताले समझ लो हम तुम्हें दुख पहुंचाओ ऐसे सोच के नहीं आए, हम तुम्हें मनोरंजन देवे ऐसे सोच के नहीं आए। हमारे खेल से जब तक जाना पड़े तुम्हें खुद ही जान लो। ये आदमी कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं जानता। इसकी भूमिका एक बछड़े की तरह है महाराज, जो रुकना जानता ही नहीं। दरअसल उसने अपनी भूमिका कुछ इस तरह पढ़ दी जैसे एक बच्चा सितार पर टूट पड़े, यानी आवाज जरूर निकलती रहे लेकिन अहंग नदारत। उसकी तकरीर एक उलझी हुई जंजीर की तरह थी जिसमें उलझाव तो जरूर था लेकिन टूट फूट नहीं थी। अब इसके बाद कौन आएगा? शायद हो आश्चर्य तुम्हें जब देखोगे ये शो, यही हमारा मत है, तुम आश्चर्य ही करते रहो। शायद हो आश्चर्य तुम्हें जब देखोगे ये शो, है ये हसीना एक प्रेमिका जिसका नाम है थिस्बी, और ये वादा फेमस है जो है थिस्बी का प्रेमी, जो है थिस्बी का प्रेमी। ये दीवार वही दीवार है, प्रेम की एक दीवार, जिस दीवार ने तोड़ दिया था प्रेम का सब व्यवहार। शायद हो आश्चर्य तुम्हें जब देखोगे ये शो, लेकिन उस
ये कहानी आज इस खेल में तुमको सुना देंगे, यही हमारे कलाकार सब तुमको दिखा देंगे। मेरे ख्याल से अब शेर भी शायद कुछ बोलेगा। इसमें ताज्जुब की क्या बात है महाराज? जहाँ इतने गधे बोल रहे हो वहाँ एक शेर तो बोल ही सकता है। अब इस बीच में दर्शकगण सब सुन लो मेरा नाम तो मेरा है स्नाउट और पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार। उसी दीवार में पड़ी हुई थी एक महीन दरार, एक महीन दरार, जिसने मिटा कर ही रख दी थी प्रेम की सारी यार। पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार है ये उसी दीवार का, देखो ये मलबा ये पत्थर, ये मलबा ये पत्थर, देखो यही दरार है जो थी उस दीवार के अंदर। पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार। इसी दरार से बातें करते थे वो दोनों प्रेमी, थे वो दोनों प्रेमी, यानी वो नौजवान पिरमस और वो हसीना थिस्बी। पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार। मैं चुना और पत्थर, इससे बेहतर संवाद भला और क्या बोल सकते होंगे। बहुत ज़हीन दीवार है महाराज, इसमें क्या शक है? अब खामोश, प्रेमस दीवार के पास आ गए। अरे ये रात, ये अंधी सी असगुन रात, ये रात बन के अब आई जो दिल की दुश्मन रात। अरे ये जुल्म इसी रात ने किया होगा कि मेरी थिस्बी ने वादा भुला दिया होगा। ये क्यों खड़ी है दीवार बन के एक पहाड़, इसी ने डाली है दो प्रेमियों के बीच में हार। बता दे है मेरी दीवार, है कहाँ वो दरार कि बात कर सके प्रेमी भी लेके जिसकी आड़। दरार तूने बता ही दी, शुक्रिया दीवार। ऐ मेरी थिस्बी मगर दिख नहीं रही उस पार। ये जुल्म तेरा है दीवार, तुझ पे लानत है, ये कोई खेल नहीं है, अरे मोहब्बत है। दीवार की भी आखिर जुबान है, अब उसे भी गाली देनी चाहिए। हो चुप जी, नहीं सरकार, यहाँ वाला चुप रहे बर है। ये मोहब्बत है थिस्बी के की है, अब थिस्बी लाना है, अब दरार से मैं वाला देखूं, देख ले मैं जैसना कहूँ बिल्कुल उसने छोड़ी वो दे वो आगे। ओ दीवार सुन ले मेरी गुहार, प्रेमस और थिस्बी का प्यार तूने दिया उजाड़। ओ दीवार कितनी बार मैंने किया तेरे पत्थर को भी प्यार, पत्थर को भी मोम बना देता अब तक ये प्यार। ओ दीवार कितनी बार मैंने किया तेरे पत्थर को भी प्यार, पत्थर को भी प्यार मोम बना देता अब तक ये प्यार, मेरा प्यार मेरा दुलार। ओ दीवार देख रहा हूँ एक आवाज, जाऊं अब दीवार के पास, थिस्बी का चेहरा मैं सुनूंगा, प्यार से उसका मुंह भर दूंगा। थिस्बी यार मेरा क्या आ पहुंचा है, क्या तू ही मेरा प्यार? हाँ मैं हूँ तेरा ही प्यार, मैं हूँ तेरा ही रांझा, मैं भी वही हूँ तेरी हीर, मजनू हूँ तेरा दीवाना, मैं भी वही हूँ तेरी लैला। इस दीवार में एक छेद है उसमें से दे चूमा। छेद से मुंह तो लगा हुआ है, मुंह में भर गया चूना। मिलेगी तू मुझसे आकर निन्नी की कब्र के पास, मर के भी मैं तुझसे मिलूंगी, मुझसे ना हो निराश। देखो कैसे मैंने भी दीवार का पाठ निभाया, अब मैं चलूं तो समझो थिएटर का सब पाठ निभाया। पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार, पाठ मेरा दीवार। अब शायद दो पड़ोसियों के बीच में चांद का प्रयोग हो। इससे ज्यादा बेवकूफी की चीज तो हो ही नहीं सकती।
थिएटर की कला में बेहतरीन चीज भी केवल एक छाया होती है। वैसे बदतरीन खेल भी इतना बुरा नहीं होता अगर कल्पना साथ। तो वो आपकी कल्पना होगी, इन लोगों की नहीं। अगर हम इनके बारे में उसी तरह से सोचें जैसे खुद अपने बारे में सोचते हैं तो ये समझो कि ये बहुत अच्छे कलाकार साबित होंगे। अब दो उत्तम जानवर आ रहे हैं, एक आदमी और एक शेर। हमारी माए बहने दिल की जो नाजुक सी होती है, जो एक छोटी भयंकर सी छुछुंदर से भी डरती है। अगर वो शेर देखे क्यों न फिर खरगोश हो जाए, उलट कर मुंह के बल गिर जाए और बेहोश हो जाए। वो सुन ले जानवर हूँ मैं, ना कोई शेर बब्बर हूँ। है मेरा नाम इस नग जानवर से कुछ मैं बेहतर हूँ। है मेरा मिस्त्री पेशा, बढ़ई का काम करता हूँ। मैं हूँ इंसान यानी शेर से मैं खुद भी डरता हूँ। अगर मैं शेर बनकर औरतों ही को डरा दूंगा तो फिर मैं सर में जाकर क्या खुदा को मुंह दिखाऊंगा। अगर मैं शेर बनकर औरतों ही को डरा दूंगा तो फिर मैं सर में जाकर क्या खुदा को मुंह दिखाऊंगा। बहुत नर्म दिल जानवर है और ऐसा की जमीन रखता है। बेहतरीन महाराज, जो आज तक मैंने जानवरों में देखा होगा। ये शेर हिम्मत में लोमड़ी से कम नहीं। बिल्कुल, और अकल में बत्तख के मानी। ये गलत है महाराज। क्यों? क्योंकि उसकी हिम्मत अक्ल का साथ नहीं दे रही है, लेकिन लोमड़ी बत्तख को साथ खींच ले जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी अकल हिम्मत का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि बत्तख लोमड़ी को साथ नहीं खींच ले जा सकती। ठीक है, अब इसकी बात को उसकी अकल पर छोड़ो और चांद की बात सुनो। मैं लालटेन नहीं बल्कि चांदनी मैं हूँ, जो खड़ा है चांद के अंदर आदमी मैं हूँ। इससे बड़ी गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। इस आदमी को तो लालटेन के अंदर होना चाहिए था, कभी तो चांद के अंदर का आदमी कहलाएगा। बत्ती के डर से नहीं क्या होगा, बत्ती तो जल रही है ना। मैं थक गई इस चांद को लेकर, ना घटता है ना बढ़ता है। उसकी अकल की नन्ही रोशनी से तो ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो घट रहा है, लेकिन तहजीब का तकाजा है कि हम वक्त का इंतजार करें। हाँ चांद साहब, शुरू कीजिए। मोला बस अटकेत कहे बरे, ये लालटेन है, मैं लालटेन के अंदर का आदमी हूँ। ये झाड़ी मोर झाड़ी और ये कुत्ता मोर कुत्ता हो। मगर इन सबको तो लालटेन के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये सब चांद के अंदर होते हैं। अरे जरा देखें, थिस भी आ रही है। ये हर निगनी के पुराना मकबरा है, प्रणाम कर लेता हूँ। मोर प्रेमी कहाँ है? ओह माय गॉड! शाबाश रे, अच्छा दहाड़ा। शाबाश, तिस्बी खूब दौड़ी। शाबाश चांद, खूब चमका। चांद बड़ी मतानत से चमक रहा है। शाबाश शेर, खूब खिसका। उसके बाद आया फेमस, चुनाचे शेर हो गया गायब। जब तक है इश्क जिंदा है चांद, छुप न जाना। तेरी ही गर्म किरणें
है इश्क का बहाना। अपनी चमक दमक में थिसवी मेरी दिखा दे और इस तरह जमीन पर भी चांद एक उगा दे। है जुल्म का जमाना ऐ चांद छुप न जाना। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, ये कैसी बदशगुनी। कहाँ है मेरी सुनहरी चिड़िया, नजर नहीं क्यों आती। कहाँ गई तू है रंगी पर छोड़ के अपनी निशानी। क्या समझूं मैं देख के तेरी चादर खून में लथड़ी। हाय हाय हाय। धूल उठे और उठ के मेरे चेहरे पर छा जाए। क्यों न मेरे सर पर पर्वत अपने पत्थर बरसाए। बादल गरजे मौजे उठे धरती थर थर कांपे। कहो जिंदगी से अब निकले मौत की चादर ढांपे। ऐसा मातम और फिर एक महबूबा की मौत, उसके असर से एक अभिनेता कुछ उदास तो हो ही जाए। क्या कह रहे हैं आप, मुझे तो बेचारे पर तरस आ रहा है। खुदा ने शेर जैसे इब्तिला को भी बनाया क्यों, फिर उसने शेर बन मेरी मोहब्बत ही को खाया क्यों। वो गुल जो रस के गुलशन है, नहीं जो रस के गुलशन था। जमीन पर चलता फिरता मुस्कुराता माहे रोशन है, नहीं जो माहे रोशन था। बहाए मुर्गे दिल आंसू के तेरा वक्ते मुर्दन था, कि तेरा वक्ते मुर्दन है। निकल जा मेरी तलवार, निकल जा दिल के उस पार। देखो कैसे सीना तांग जवां मर्द मरते हैं। मौत एक क्षण की है, मरने से वीर कहीं डरते हैं। यूं मरते हैं, यूं भी मरते हैं, यूं भी मरते हैं। प्रेमस बस अब मर जा, रूह निकल कर भाग, जबान हो जा बंद, छोड़ अपना प्रकाश चांद अब तू जा। है? अरे जा प्रेमस बस अब मर जा, मर जा, मर जा। कोई डॉक्टर मिल जाए तो शायद अब भी बच सकता है, और अगर बच गया तो अपने आप को गधा साबित जरूर कर देगा। चांद तो चला गया, अब थिसबी आकर अपने प्रेमी को कैसे पहचानेगी। सितारों की रोशनी में पहचान लेगी। वो देखो आ रही है। अब उसके मातम पर नाटक खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे प्रेमस के लिए किसी लंबे मातम की भी जरूरत नहीं, मातम छोटा ही हो तो बेहतर है। एक दिन का संतुलन बदल देगा। ऐसा प्रेमस और ऐसी थिसबी दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख लिया है, और अब उसका मातम बस शुरू करने ही वाली है। क्या मेरा प्यार सो गया? बिल्कुल। चुप हमेशा को हो गया? बिल्कुल। क्या मेरा प्रेमस अब ना बोलेगा, मेरा बाज पर ना तोलेगा? बोल, सचमुच तू मर गया? बिल्कुल। क्या मुझे बेवा कर गया? खूबसूरत तेरी ये दो आंखें कब्र में क्या ये जाके छुप जाएं? ये तेरे यास्मीन जैसे लब बात ये मुझसे फिर करेंगे कब? ये तेरी छोटी सी टमाटर नाक डाली जाएगी इस पे धूल और खाक। गेंदे जैसे ये तेरे पीले गाल होंगे ये भी अभी कुछ और निढाल। अब कहाँ है वो तेरी आंखें सब्ज, रूह तो तेरी हो गई है कब्ज। आशिकों मिल के करो सब मातम, सोच के साथ सब मनाओ गम। तुमने विष्णु महेश ब्रह्मा क्यों मेरे दिल का रिश्ता तोड़ दिया? हाय अब तो दीवानी अब तो बनकर मातम पोंछ ले अपना दीदाए पूर्णम। हाय बेचैन दिल बस अब खामोश, तेरे फूटे करम ही का है दोष। बस उठा अपने हाथ में तलवार और कर दे अपने ही दिल पे वार। तोड़ के रख दे अपना ही सीना, बस के दुश्वार हो गया जीना। अलविदा भाइयों और मेरी बहनों,
देखने मेरा मरना आयो। लो ये देखो, तुम्हारी थिसवी गई, रोशनी मेरी शमा की भी गई। चांद और शेर लाशों को दफनाने के लिए बच गए हैं। जी, और अभी दीवार भी बची है। जी नहीं मारे, उठ तो उठते रहे, उठना भाई, अरे उठ हुजूर, आप नहीं समझे, ये दीवार जो दोनों जन के बीच में रही से ना, वो खत्म होगी, ढह गए। बस सरकार, हमारे नाटक के आखिरी संवाद बांट गई, ओला प्रस्तुत करबो के गान दिखाबो। नहीं, अंतिम संवाद रहने दीजिए, क्योंकि आपका नाटक किसी अंतिम संवाद का मोहताज नहीं, क्योंकि जब सारे एक्टर ही मर खप गए तो फिर किसी को दोष देने का क्या मतलब। हाँ, अलबत्ता जिसने नाटक लिखा है, अगर वो पिरेमस की भूमिका खुद अदा करता और थिस्वी के नारे से फांसी लटक जाता तो ट्रेजेडी उम्दा बन जाती। वैसे ट्रेजेडी यूँ भी बहुत उम्दा है और आप लोगों ने पेश भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। हाँ, अलबत्ता अपना डांस जरूर दिखाइए, अंतिम संवाद को टाल दीजिए। शब्द यहाँ ने जुबां की तुम विषय सुनो, जो बार बार दे रही है आधी रात की खबर। है
हमने तुम्हें बनाई। समझो काम से थक कर तुम सो गए थे थोड़ी देर, और फिर एक सपना देखा जब हो हमारा कच्चा पक्का नाटक था वो सपना, तुम भी अगर ये बात मान लो काम बन गया भाइयों बहनों, अगर हमारा बुरा लगे ये खेल, तो समझो मन में चढ़ते चढ़ते चढ़ जाएगी। हम वादा करते हैं अगली बार जो हम आएंगे, आज नाटक से कुछ बेहतर नाटक दिखलाएंगे। धन्यवाद। अब मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे निर्देशक श्री रामचंद्र सिंह जी का सम्मान करें। कलाकारों की मेहनत जो है, असली सम्मान के हकदार तो यही है। इनके लिए तो पुरजोर ताली बजाइए। और मैं हालांकि कहना नहीं चाहिए कि हाँ जो शब्द हमारे मुख्य अतिथि हैं सीताराम सर जी, तो ये हमारे नाटक के लिए कुछ कहना ये होता है कि अपनी हमारी तारीफ में कहना। तो तारीफ में नहीं, लेकिन हम तो पहला शो था और इसके शो अभी जा रहा है, बाहर ही ले जा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ हम उसमें कर लें, इसकी खामियों को कर लें। संगीतज्ञ बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, हिंदुस्तान के नामी गिरामी संगीतज्ञ जो हमारे सामने बैठे हैं। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि अगर दो शब्द इसके संगीत पक्ष और के लिए और उसमें कहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, आ जाइए सर। वैसे हम लोग भी जूते चप्पल पहने हैं। आप तो एथेंस वाले हो ना। नमस्कार। सबसे पहली बात ये कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बिहार से आकर यहाँ भोपाल में इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ देख रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। दरअसल रामचंद्र जी इन्हीं के काम से, इन्हीं का एक प्रोडक्शन है अभी रामायण जो रामलीला, तो यहाँ उसी के संगीत के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और इन्होंने बुलाया मुझे। लेकिन यहाँ इस शहर में आकर जो मैंने कुछ सुना है, देखा है, वो बड़ा ही अद्भुत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे हिंदी क्षेत्र में अभी जिस तरह का थिएटर, जिस तरह का नाटक यहाँ इस वक्त जो हुआ,
इस तरह के नाटक के संगीत की अभी शायद कमी हो गई है। हिंदी में बहुत कम होता है, जिसा मुझको जहाँ तक पता है। तो इसके संगीत के पक्ष में कुछ बोलना, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं तो इसके संगीत को सुनकर सच पूछिए तो अभिभूत हूँ। और ये दरअसल जो रंग संगीत है, जो इसकी संगीत रचना है, हम लोग जो काम करते हैं अभी जो वो थोड़ा सा उस संगीत में या तो शास्त्रीय होता है या आधुनिकता होती है, ये बहुत कुछ होता है। इतना प्योर म्यूजिक हम लोग नहीं करते जितना इस वक्त हमने सुना। तो बहुत बहुत बधाई। और ये रामचंद्र जी ने कहा कि पहला शो है, बहुत कुछ, मुझको तो लगता है कि ये बहुत कुछ इसमें है। और बहुत वैसे तो कला की प्रस्तुति और कलाकार जितना अपने आप को करे तो रोज़ ही वो निखरता है, रोज़ ही उनको कुछ नया करने का होता है। जितना बांझिए उतना वो निखरता है। लेकिन इस वक्त भी मुझे जितनी समझ है कम कुछ नहीं लगा। बहुत अच्छा संगीत और बहुत अच्छी प्रस्तुति, एक जिसकी कमी मुझको खलती है अभी के हिंदी रंगमंच में, वो यहाँ भरपूर देखने सुनने को मिला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि कलाकारों के आप लोग उनकी हौसला अफजाई करें, उनके नाम में। हाँ, सर आइए। ठीक है, आप नाम अनाउंस कीजिए। ये अमर सिंह गंधर, स्वराज श्याम, विनोद टेकाम, संगीता सिन्हा, नर्मदा सिन्हा, नीरज श्याम, प्रकाश मीना, सतीश व्याम, रूपेश, प्रीतेश, राहुल यादव, मनहरन गंधर, इमरान अली, पारुल सिंह और प्रियंका सिंह हैं। ये बैक स्टेज में इन्होंने काम किया, बैक स्टेज में। और धन्नूलाल सिन्हा ऊपर लाइट में आ जाए, बैक में काम करते हुए लोग टूट जाते। और ये अपना अभिषेक गावंडे भी हैं, क्योंकि अभिषेक का ऐसे उन्होंने कहा कि यार मेकअप करना है, हम तो भूल ही गए थे, तब दौड़े दौड़े आके मेकअप किया। अभिषेक गावंडे भी तो आए, और धन्नूलाल सिन्हा। और ये मेकअप किया ये अश्विनी शर्मा, आ ही गए। अभिषेक चले गए। तुमको लगता है कि ज़्यादा हमने मेकअप नहीं किया इसलिए नहीं आया। ज़्यादा मेकअप ये अश्विनी ने किया, अश्विनी तो आई नहीं। प्यार से गुन्नू बोलते हैं, गुन्नू, गुन्नू। प्रियंका शर्मा, पूर्णिमा, पायल, राधिका, अंगद बेटे, संजना, जानवी, जानवी। मेकअप में सभी लड़कियाँ एक ही जैसी लगती हैं। खिलना सिन्हा, शीतल, मणि कुमार, अंकुर राव सिरवर। बैक स्टेज में आशीष सिंह। और बैक स्टेज में कौन? बैक स्टेज में सब लड़के लगाए, नन्नू हैं बैक स्टेज में। सब जिन्होंने सीट वगैरह आ गए, नन्नू आ गए।
अच्छा, अब यशविनी आ गई। यशविनी भी आई। ये इन्होंने मेकअप किया, यशविनी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संख्या है यहाँ पे जितने आमद आए लोग, उनके लोग हैं, उनको पसंद आया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपने अच्छे जो लाइनें हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं नाटक तैयार करते हैं तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पे लाफ्टर लाइन है, इस लाइन को उस पर काम करना होता है। वहाँ पे यकीनन आप लोगों को ही मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वो तो 2 दिन और है, कल है, कल भी है एक शो संजय मेहता जी का, फिर परसों गैप है, ये दशरथ रंग मंडल का है, ये लोग बताएंगे। लीजिए।